हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकल गणित, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो कौन सी है? श्रेणी यानी कि सीरीज। अब सीरीज पढ़ने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या होती है, यानी कि अनुक्रम क्या होता है। तो हम सबसे पहले सीरीज को पढ़ने से पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? अनुक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस क्या होती है। तो अनुक्रम के बारे में हम चर्चा करें तो अनुक्रम क्या होता है कि अनुक्रम जो होता है उसके में क्या होगा कि आपके पास में एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया होगा और एक कोई भी अरिक्त समुच्चय होगा। तब कोई फलन होगा जो कि किस प्रकार परिभाषित होगा कि एक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से एक अरिक्त समुच्चय है उसमें परिभाषित है, तब वो फलन क्या कहलाता है? एक अनुक्रम कहलाता है। जैसे कि मैंने क्या लिया कि वो जो फंक्शन है वो क्या है? f। ठीक है, वो किस प्रकार परिभाषित है? एक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से एक कोई भी अरिक्त समुच्चय, कोई भी क्या है? अरिक्त समुच्चय। यहाँ पे ये जो n है ये क्या है? एक प्रांत है, जो क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे n जो है वो एक प्रांत है, फंक्शन का क्या होता है? प्रांत। और ये क्या होगा? एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लेंगे और a जो होगा वो क्या होगा? अरिक्त संख्याओं का समुच्चय, अरिक्त संख्याओं का समुच्चय। तब हम क्या कहेंगे? कोई फंक्शन इस प्रकार परिभाषित हो कि वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से a में हो। क्या आप किस प्रकार परिभाषित हो? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से कि कोई अरिक्त समुच्चय है उसमें परिभाषित हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? तब इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। बात समझ में आई? तो यानी कि अनुक्रम के लिए आपको एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होना जरूरी है और एक कोई भी अरिक्त समुच्चय। तो यानी कोई फलन में उसको डिफाइन करेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से एक कोई किसी अरिक्त समुच्चय में यदि कोई फलन परिभाषित है तो उस फलन को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, यदि ये जो a अरिक्त समुच्चय लिया है अपन ने वो क्या हो? a इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो। a जो है वो क्या है? वास्तविक संख्या जो समुच्चय है उसका उपसमुच्चय है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई a जो है वो रियल नंबर है। a क्या है? रियल नंबर। या फिर a क्या है? वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। तब अपने पास में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से रियल नंबर में। या फिर आप a लिख सकते हो और वहां पे कह सकते हो कि a जो है वो उपसमुच्चय क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में इस प्रकार से कोई फंक्शन डिफाइन हो, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई फलन परिभाषित है, तो उस फलन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक अनुक्रम। क्या कहेंगे? वास्तविक अनुक्रम। बात समझ में आ गई? तो यानी कि अनुक्रम के लिए तो क्या होना जरूरी है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से किसी अरिक्त समुच्चय में कोई परिभाषित फलन होना चाहिए। यदि वो इस प्रकार से परिभाषित है तो हम उसको क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। लेकिन यदि हम वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय से यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में यदि वो फलन परिभाषित है तो हम उसे क्या कहेंगे? वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। तो इससे आपको क्या पता चला होगा कि अनुक्रम जब भी हम परिभाषित करेंगे तो अनुक्रम में उसका प्रांत, जो भी फंक्शन होगा जो भी फंक्शन होगा तो उसका प्रांत जो होगा वो हमेशा हमें क्या लेना है? एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लेना है। तो यानी कि कोई भी अनुक्रम होगा तो उसका प्रांत हमेशा क्या रहेगा? एक क्या रहेगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आगे जो अपने पास में सह प्रांत है वो किसी कोई भी अरिक्त समुच्चय हम ले सकते हैं। यदि अपने पास कोई भी अरिक्त समुच्चय में परिभाषित है तब हम उसको क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे। और यदि वह अपने पास सह प्रांत कैसा है? एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक अनुक्रम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो अनुक्रम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो अनुक्रम में क्या होता है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से किसी अरिक्त समुच्चय में परिभाषित फलन। और वास्तविक अनुक्रम में क्या होता है? कोई अपने पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है उससे अपने पास में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित फलन क्या कहलाता है? वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। बात क्लियर? अब देखो, अब अपन क्या लेंगे कि ये अपने पास क्या होता है? एक प्रांत होता है।
फंक्शन कोई भी डिफाइन होता है तो फंक्शन में अपने पास में जिस सेट से दूसरे सेट में परिभाषित होता है, तो पहले वाला जो सेट है वो क्या कहलाता है, प्रांत यानी डोमेन, और दूसरा जो कहलाएगा जिसमें वो परिभाषित है वो क्या कहलाता है, सह प्रांत यानी कोडोमेन। बात समझ में आ गई। अब अपन क्या कहेंगे कि भाई जो ये प्रांत है अपने पास में, उस प्रांत का कोई एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, कोई प्रांत का एलिमेंट क्या है, n, यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय है, उसका कोई एलिमेंट हम क्या लेते हैं, n लेते हैं। उस n पे हम क्या लगाते हैं, मैपिंग कराते हैं। n पे, उस एलिमेंट n पे क्या लगाएंगे, मैपिंग लगाएंगे। तो मैपिंग लगाने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा, fn प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, fn प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, वो fn जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा, यानी कि उसके सह प्रांत में। क्योंकि देखो अपन कोई भी फंक्शन लेते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट पे हम मैपिंग कराते हैं, तो वो मैपिंग कराने पर उसका प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो कहां प्राप्त होता है, उसके सह प्रांत में प्राप्त होता है। तो यानी कि अपने पास उस प्रांत का हमने क्या लिया, कोई एलिमेंट लिया, और वो उस एलिमेंट पे हमने क्या लगाई, मैपिंग लगाई, और मैपिंग लगाने पर जो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कहां प्राप्त होगा, उसके सह प्रांत में प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार यदि मैं क्या करता हूं कि जो अनुक्रम है वो क्या मान लेता हूं कि अनुक्रम जो है वो x मैपिंग से x मैपिंग है, और अपने पास में x सच दैट n टेंड्स टू r, n टेंड्स टू r, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन x परिभाषित है। f की जगह क्या ले लिया अपन ने, x ले लिया कि x परिभाषित है। तब मैं क्या करूंगा कि प्रांत जो n है यानी डोमेन n है, उस डोमेन का कोई एलिमेंट n लिया, ठीक है, तो उस पे जो मैपिंग लगेगी, देन उस पे मैपिंग क्या लगेगी, x की लगेगी। यानी xn जो एलिमेंट होगा, एक्शन जो एलिमेंट होगा मैपिंग लगने के बाद, तो एक्शन एलिमेंट का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कहां प्राप्त होगा, r में प्राप्त होगा। यानी एक्शन इज बिलोंग्स टू r, एक्शन इज बिलोंग्स टू क्या होगा, r। तो यानी इसका मतलब एक्शन जो एलिमेंट कुछ न कुछ जो मैपिंग लगा, तो यानी मुझे इसमें सह प्रांत में कुछ न कुछ एलिमेंट जरूर प्राप्त हुआ है। वो एलिमेंट इसको हम क्या डिनोट कर देंगे, वो क्या है, एक्शन। क्या कर देंगे, एक्शन, और इसे हम क्या कहेंगे, अनुक्रम का nवां पद। इसे हम क्या कहेंगे, अनुक्रम का क्या है, nवां पद है। बात समझ में आ गई क्या। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अपन ने जो सीक्वेंस अपन ने जो अनुक्रम जो लिया है, अनुक्रम क्या लिया है कि भाई x such that n tends to r, ठीक है। तो अपने पास में ये अनुक्रम है, और ये कैसा अनुक्रम है, वास्तविक अनुक्रम है। तो इस वास्तविक अनुक्रम के प्रांत से हमने कोई एलिमेंट लिया, उस प्रांत के एलिमेंट जो लिया वो क्या लिया, n लिया। उस n एलिमेंट पे हमने क्या लगाएंगे, मैपिंग लगाएंगे। मैपिंग क्या है, x है, तो x मैपिंग लगेगी, यानी एक्शन जो एलिमेंट का प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो कहां प्राप्त होगा, r में प्राप्त होगा, यानी उसके सह प्रांत में प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्शन इज बिलोंग्स टू r। तो अपने पास में जो एक्शन है वो यानी कुछ ना कुछ मान देगा, यानी मैपिंग लगाने पर वो कोई फंक्शन डिफाइन होता है, तो उसमें अपने पास में क्या आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो उस वैल्यू को, एक्शन को हम किस प्रकार डिनोट कर देते हैं कि भाई वो एक्शन है। तो हम उसको किस प्रकार कर देंगे कि एक्शन जो है वो किस में बिलोंग करता है, आर में। तो एक्शन जो मैपिंग प्राप्त होगी, यानी उसका प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक्शन प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। तो एक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, अनुक्रम का nवां पद कहलाएगा। जो अनुक्रम है उसका nवां पद कहलाता है। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि x1 जो होगा वो अनुक्रम का क्या होगा, प्रथम पद, अनुक्रम का प्रथम पद। तो अनुक्रम का प्रथम पद क्या होगा, x1 होगा। x2 जो होगा वो अनुक्रम का क्या होगा, द्वितीय पद। x3 जो होगा वो अनुक्रम का क्या होगा, तृतीय पद। इसी प्रकार अनुक्रम का n के लिए बात करता हूं तो एक्शन जो होगा वो अनुक्रम का क्या होगा, nवां पद। बात समझ में आ गई। तो यानी कि अपने पास में जो अनुक्रम है, तो उस अनुक्रम के पद जब अपन ज्ञात करने हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होंगे कि n जो प्राकृत संख्या का समुच्चय, उसमें से कोई एलिमेंट लेंगे, और उसमें से उस एलिमेंट को उस पर क्या लगाएंगे, मैपिंग लगाएंगे, और मैपिंग लगाने पर उसका प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, यानी कि सह प्रांत में। तो उसमें एलिमेंट जो प्राप्त होगा वो किस रूप में प्राप्त होगा, एक्शन के रूप में प्राप्त होगा। यदि 1 लेते हैं तो x1 प्राप्त हो जाएगा, 2 लेते हैं तो x2 प्राप्त हो जाएगा, 3 लेते हैं तो x3, n लेते हैं तो xn। तो उस प्रकार से उसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और nवां पद हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, जो उसमें पद कौन कौन से हैं, x1, x2, x3, इसी प्रकार चलता हुआ
xn माइनस वन xn, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या कहा कि भाई जब मैंने प्राकृत संख्या का पहला एलिमेंट लिया यानी 1 लिया, तो 1 पे जब मैंने प्रतिबिंब 1 पे जब मैपिंग लगाई तो मुझे जो 1 का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ x1। 2 एलिमेंट लिया तो उसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ x2। 3 लिया तो x3। इसी प्रकार n एलिमेंट लिए मैंने, तो n एलिमेंट लेने पर मुझे उसके कितने कौन सा एलिमेंट प्राप्त हुआ, xn एलिमेंट प्राप्त हुआ। तो अपने पास में इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। और जैसे कि n में क्या होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो अपन इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, xn+1 लेंगे तो xn+1 एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इंफिनिटी की ओर टेस्ट रहेगा, तो यानी अपने पास में जो एलिमेंट रहेंगे वो इंफिनिटी की ओर टेस्ट हो जाएंगे। तो ये जो पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुक्रम के पद कहलाते हैं। ये जो x1 x2 x3 xn ये क्या कहलाएगा, अनुक्रम पद। और अनुक्रम के पदों का जो समुच्चय होता है वही क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। और इसको हम शॉर्ट से यदि डिफाइन करें कि किसे प्रदर्शित करेंगे, तो यानी कि एक करली ब्रैकेट लेंगे और एक्शन पे करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक्शन एक सीक्वेंस है। इस प्रकार से भी हम क्या करते हैं, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम को प्रदर्शित करते हैं। इसी को या फिर एक्शन जो है वो अपन डिफाइन कर देंगे कि एन जो है वो कहां से कहां तक है, तो अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, n = 1 to infinity। तो n = 1 to infinity इस प्रकार से भी अब इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अनुक्रम समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या देखा अपन ने, सबसे पहले अनुक्रम देखा कि अनुक्रम की डेफिनेशन देखी। तो अनुक्रम की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से यदि किसी एरिक समुच्चय में यदि कोई फलन परिभाषित है तो वो फलन क्या कहलाता है, एक अनुक्रम कहलाता है। और यदि वो एरिक समुच्चय जो है वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है तो हम उस फलन को क्या कहेंगे, वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। और यदि हम उस अनुक्रम को यदि इस प्रकार लेते हैं कि x such that n tends to r, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन परिभाषित करते हैं और वो फलन क्या है, x है, तो हम उसमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कोई एलिमेंट क्या लेंगे, n लेते हैं, तब उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहां प्राप्त होगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, यानी उसके सहप्रांत में प्राप्त होगा। तो यानी कि वो क्या एलिमेंट है, xn is belongs to r। तो यानी xn जो है उसको हम किससे नोट करेंगे कि xn से प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो xn जो कहलाएगा अनुक्रम का कौन सा पद कहलाएगा, nवां पद कहलाएगा। इसी प्रकार x1 x2 x3 xn जो है वो उस प्रकार से प्रथम द्वितीय और तृतीय और nवां पद कहलाता है क्रम। अब हम कहेंगे कि भाई इसको प्रदर्शित किस प्रकार करते हैं। तो प्रदर्शित हम देखो, हम x = जो पद आए हैं अपने पास में प्राकृत संख्या के, हम जो एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट के अनुसार उसके जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उन सभी प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे, एक समुच्चय में प्रदर्शित करेंगे। तो समुच्चय में प्रदर्शित करने के बाद जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाता है, एक अनुक्रम कहलाता है। इसको एक संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करें तो हम एक्शन लिख करके उसको करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो वो एक्शन सीक्वेंस कहलाती है। और यदि हम उसको दर्शाना चाहें कि भाई एन जो है वो कहां से कहां तक टेस्ट करता है, यानी n = 1 to infinity तक टेस्ट कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था आपका अनुक्रम। तो अनुक्रम में थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे कि देखो अपने पास में -1 की पावर n अपॉन में n, अपने को क्या दे दिया, एक्शन पद दे दिया। अपने को कोई एक पद दे दिया एक्शन, जो कि ये है। अब इस n की जगह पे मैं जो पद रखता जाऊंगा नेचुरल नंबर से लूंगा वो पद, और नेचुरल नंबर से यानी प्राकृत संख्याओं से जो वैल्यू पुट करूंगा तो अपने को क्या प्राप्त होता जाएगा, उसके कोडोमेन का एलिमेंट प्राप्त होता जाएगा, यानी अनुक्रम का पद हमें प्राप्त होता जाएगा। यानी x = 1 के n = 1 के लिए पुट करो, क्योंकि मैपिंग जो होगी अपनी क्या होगी, x such that n tends to r, n tends to r। तो यानी अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम जो होगा वो हमेशा अपने पास क्या होगा, x such that n tends to r होता है वास्तविक अनुक्रम। और r की जगह कोई भी समुच्चय है रिक्त वो दे दे तो हम उसको अकेला क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे, वास्तविक अनुक्रम नहीं बोलेंगे। यानी अपने पास कोई भी अनुक्रम दे रखा है और इसमें r दिया है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको वास्तविक अनुक्रम कह सकते हैं और अकेला अनुक्रम भी बोल सकते हैं। यानी अपने पास में वास्तविक अनुक्रम है जिसके लिए एक्शन का nवां पद जो दिया, इसने कहा कि nवां पद है वो क्या है, -1 की पावर n अपॉन n। अब यदि मैं n प्राकृत संख्या का समुच्चय का जो एलिमेंट है वो क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। तो n की जगह में यदि 1 पुट करूंगा इसमें तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुक्रम का प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। तो n = 1 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 = क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 अपॉन में 1 = -1। इसी प्रकार 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2
अपॉन में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार 3 पुट करूंगा तो x3 की वैल्यू पुट आ जाएगी, x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू -1/3। इसी प्रकार x4 की वैल्यू पुट करूंगा तो यानी कि -1 की पावर 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1/4। तो अपने पास जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है, x इज इक्वल टू पहला पद क्या है भाई x1 है, x1 क्या आया -1 आया, दूसरा पद क्या आया 1/2 आया, तीसरा पद क्या आया -1/3, चौथा पद क्या आया 1/4। इसी प्रकार ये चलती जाएगी और nवां पद जो आएगा वो क्या आएगा -1 की पावर n अपॉन में n। बात समझ में आ गई। और यदि इंफिनिटी की ओर टेंड कर रही है तो अपने पास में अपन कह देंगे कि एंड जोन आगे इस प्रकार से चलती रहेगी। तो यानी अपने पास में जो सीक्वेंस प्राप्त हुई वो किस प्रकार प्राप्त हुई, -1 1/2 -1/3 1/4 -1 की पावर n एंड सो ऑन। इस प्रकार से क्या करेगी, इंफिनिटी की ओर टेंड करेगी। यदि आप यहाँ पे ये n पद लिखते भी नहीं हो, यदि ये भी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से एंड सो ऑन लगा दो और इस सीक्वेंस को बना दो। तो अपने पास में पता चल गया कि x1 ये है, x2 ये, x3 ये, x4 इसी प्रकार इसी क्रम में ये क्या करेगी आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो इंफिनिटी की ओर टेस्ट करेगी। यानी अपने पास में ये क्या आ गया, एक अनुक्रम कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, एक अनुक्रम कहलाएगा। और इसके जो एलिमेंट हैं ये क्या कहलाएंगे, अनुक्रम के पद कहलाते हैं। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। इसी प्रकार nवां पद जो है वो क्या होता है -1 की पावर n अपॉन में n। बात समझ में आ गई। तो अनुक्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरी चीज, इसमें यदि अपने पास में क्या दे रखा हो, अपने पास में एक अनुक्रम है और अनुक्रम में इसमें अपने दे दिया कि xn इज इक्वल टू 1 माइनस का -1 की पावर n, इस प्रकार से दे दिया। तो अपने को nवां पद जो दे दिया वो क्या दे दिया, 1 माइनस का -1 की पावर n दिया है। और n इज बिलोंग्स टू, जहां पे n जो है वो कहां पे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। n जो बिलोंग करेगा वो कहां पे करेगा, नेचुरल में, क्योंकि अपन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से ही एलिमेंट उठाएंगे और उसको उस फंक्शन में रखेंगे, पुट करेंगे, और पुट करके अपने पास में क्या प्राप्त होगा, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यानी कि n की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका प्रथम पद यानी x1। तो क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस का -1 की पावर 1 कितना होता है -1, तो -1 माइनस कितना हो जाएगा +1, यानी कितना प्राप्त हो गया 2। ठीक है, इसी प्रकार x2 रखूंगा यानी 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा +1, और +1 यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार x3 रखूंगा तो x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि जब भी अपने पास नेगेटिव की पावर ओड होगी यानी कि विषम संख्या होगी तो माइनस प्राप्त होती है। ठीक है, और -1 की पावर यदि अपने पास में सम में हो तो यानी वो क्या होगी प्लस में प्राप्त होती है। तो यानी अपने पास क्या हो जाएगी 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2। x4 प्राप्त करोगा तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यानी अपने पास जो एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं वो यानी सीक्वेंस में एलिमेंट प्राप्त होंगे, प्रथम पद 2 है, द्वितीय पद 0, तीसरा पद 2, चौथा पद 0, इसी प्रकार 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यानी कि अपने पास जितने भी ओड पद आएंगे यानी कि विषम पद जितने भी हैं वो सारे की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। लेकिन जब अपने पास सम पद की बात करेंगे तो प्रत्येक सम पद की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 0 आ रही है। कितनी आ रही है 0। यानी कि इसमें अपने पास में जो सीक्वेंस प्राप्त हुई उसमें अपने पास में इंफिनिटी को टेस्ट करेगा, लेकिन पदों की संख्या होगी वो इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि भाई अपने पास में जो प्रांत जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है वो इंफिनिटी होती है। यानी अपन 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से स्टार्ट करते हुए किसकी ओर टेस्ट करेंगे, इंफिनिटी की ओर। तो जैसे जैसे 1 से इंफिनिटी की ओर टेस्ट करेंगे तो अपने पास पद भी क्या होंगे, इंफिनिटी की ओर टेस्ट करेंगे, यानी पद भी अपने पास इंफिनिटी बन जाएंगे। लेकिन अपन बात करते हैं परिसर की यानी रेंज की। तो रेंज की बात करें तो यानी अपने पास में परिसर क्या होता है, अनुक्रम का। किसका, अनुक्रम का परिसर। अनुक्रम का परिसर की बात करें तो अनुक्रम के परिसर में वो होगा जो अनुक्रम प्राप्त हुआ है अपने को क्या प्राप्त हुआ है, एक अनुक्रम प्राप्त हुआ है, उसमें अपने को अवयव प्राप्त होंगे, अनंत अवयव प्राप्त होंगे। लेकिन वो जो अवयव है उसमें भिन्न भिन्न अवयवों का एक समुच्चय बनाएंगे। उसमें से क्या करेंगे, सभी भिन्न भिन्न अवयवों का एक समुच्चय बनाएंगे और वो भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, एक उसका अनुक्रम का परिसर कहलाता है। तो इसमें देखो भिन्न भिन्न अवयव क्या आ रहे हैं कि एक तो 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 2 आ रहा है।
0 और 2। तो यानी 0 और 2 ही अपने पास इसमें भिन्न भिन्न अवयव, बाकी देखो बार बार वही वो संख्या रिपीट हो रही है, तो यानी अपन 0 0 बार बार नहीं लिख सकते, 2 को बार बार नहीं लिख सकते। तो यानी कि अपने पास जो परिसर होगा उस परिसर में अवयव कौन कौन से होंगे, 0 और 2। अब इससे पहले वाला जो एग्जांपल किया था अपन ने, तो उसमें सभी अवयव क्या आ रहे थे, भिन्न भिन्न आ रहे थे। तो यानी अपने पास जो अनुक्रम बनेगा वो पूरा का पूरा अनुक्रम ही क्या कहलाता है, अनुक्रम का परिसर कहलाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनुक्रम में कई संख्याएं समान आती हैं, तो वो संख्याएं समान आएंगी तो उनको अपन कितनी बार लिखेंगे, एक बार। यानी भिन्न भिन्न अनुक्रम के भिन्न भिन्न पद जो है, उन भिन्न भिन्न पदों का जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाता है, अनुक्रम का परिसर कहलाता है। तो आपको पूरा अनुक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। तो यानी कि आपने पूरा अनुक्रम अच्छे से समझा है, और यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, तो ये और फिर मैं इसको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब इससे आगे का जो टॉपिक रहेगा अपना सीरीज रहेगा, तो अपन स्टेप टू स्टेप मतलब छोटे छोटे वीडियो में इसको अपन पूरा करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप वीडियो को देख सकें। तो अपना पहला वीडियो जो है वो क्या है, सीक्वेंस का। इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज की। तब तक के लिए धन्यवाद।